अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट क्या है और एक्सेस रिएजेंट या रिएक्टेंट क्या है, ये एक ही टॉपिक के दो हिस्से हैं, दो पार्ट्स हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट, जब आप कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और वो रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक ना हो, ठीक है, तो उस रिएक्शन में एक रिएक्टेंट ऐसा होगा जो जल्दी ख़त्म होगा, जो पहले ख़त्म होगा, जो मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगा। तो ऐसे रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट या रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। नाम से वाज़ेह है लिमिटिंग का मतलब है महदूद, यानी जिसकी हद हो, जो जल्दी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे रिएजेंट या ऐसे रिएक्टेंट को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो एक्सेस रिएजेंट है, तो एक्सेस रिएजेंट किसी केमिकल रिएक्शन में वो रिएक्टेंट जो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता है और वो रिएक्टेंट जो किसी केमिकल रिएक्शन के मुकम्मल होने के बाद भी अनरिएक्टेड रहता है, तो ऐसे रिएक्टेंट को हम क्या कहते हैं, एक्सेस रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। यानी एक्सेस रिएजेंट वो रिएक्टेंट है या वो रिएजेंट है जब आप कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ये जो एक्सेस रिएजेंट है ये आपके पास कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होती है, ठीक है, कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर खर्च नहीं होती है, बल्कि ये मिकदार में ज़्यादा होती है। तो आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट तो ख़त्म हो जाती है, मगर एक्सेस रिएजेंट जो है ये फिर भी अनयूज्ड रहती है, ये फिर भी क्या रहती है, अनयूज्ड रहती है। तो एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट को हमने वर्बली एक्सप्लेन किया। अब हम बोर्ड की तरफ आते हैं, तो डिफिनेशन और एक्सप्लेनेशन की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल्स भी मैं देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। Audio Jungle. तो लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होती है या वो रिएजेंट होता है या रिएक्टेंट जो आपके पास कंज्यूम का मतलब है खर्च होना, क्विकली जल्दी से ख़त्म हो जाती है, कंज्यूम खर्च हो जाती है, पहले ख़त्म हो जाती है, या और इसके साथ साथ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है, इस्तेमाल हो जाती है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो ऐसे रिएक्टेंट को या ऐसे रिएजेंट को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। अब लिमिटिंग रिएजेंट का जो कंसेप्ट है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जब आपके पास कोई रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक ना हो, तो ऐसे रिएक्शन में फिर लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट का कंसेप्ट होता है। मगर अगर आपके पास कोई रिएक्शन है और वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हो, तो फिर उसमें लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट का कंसेप्ट नहीं होता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो लिमिटिंग रिएजेंट है ये किसी रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है, ये उसी प्रोडक्ट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट जब ख़त्म हो जाती है तो आपके पास प्रोडक्ट मज़ीद नहीं बनेगा, प्रोडक्ट क्या मज़ीद नहीं बनेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है ये प्रोडक्ट की जो अमाउंट है उसको कंट्रोल करते हैं, यानी यील्ड जो पैदावार आपके पास बनता है उसके अमाउंट को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, यानी जो अमाउंट आपके पास प्रोडक्ट का बनता है ये उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। आगे एक्सप्लेनेशन से और एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एक्सेस रिएजेंट है, तो एक्सेस रिएजेंट का मैंने पहले बता दिया, अभी इसकी डिफिनेशन मैं लिख लेता हूँ। तो डिफिनेशन इसका क्या होगा और एक्सप्लेनेशन भी इसका मैं कर लेता हूँ। Audio Jungle.
तो एक्सेस रिएजेंट क्या है? द रिएजेंट विच डू नॉट कंज्यूम कम्प्लीटली, यानी वो रिएजेंट जो मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल या खर्च नहीं होता है, ठीक है, एंड रिमेन्स, और जो आपके पास बाकी रह जाता है, अनरिएक्टेड, यानी अनरिएक्टेड का मतलब है जिसने रिएक्शन नहीं किया हुआ होता है, ठीक है, यानी इसका जो अमाउंट है, सपोज करें आपने 15 ग्राम कोई एक्सेस रिएजेंट लिया हुआ है, ठीक है, आपने 15 ग्राम या आपको, चलो मैं और एग्जांपल लेता हूँ, आपने 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिया हुआ है, ठीक है, तो 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन में 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ है? इस्तेमाल हुआ है, और 3 मोल ऑक्सीजन क्या है? वो इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ऐसे जो 3 मोल ऑक्सीजन है इसको हम अनरिएक्टेड कहते हैं। तो एक्सेस रिएजेंट में इसका कुछ अमाउंट इस्तेमाल होगा, यानी 2 मोल ऑक्सीजन इस्तेमाल हुआ है, और 3 मोल ऑक्सीजन क्या है? ये अनरिएक्टेड है, ये इस्तेमाल नहीं हुआ है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन के मुकम्मल होने के बाद, ठीक है, या एट द एंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो दोनों आप लिख सकते हैं। तो एक्सेस रिएजेंट, अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसका मैं एक और बात यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ कि जो एक्सेस रिएजेंट होता है वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है, यानी जो एक्सेस रिएजेंट है वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट का अमाउंट बनता है ये उसको कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि ये तो एक्सेस में है, ये तो ज़्यादा है, ठीक है, ये तो ज़्यादा है, ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल नहीं करता है। लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो महदूद है, वो कम है, वो कम्प्लीटली खर्च हो जाता है, वो पहले ख़त्म हो जाता है, वो ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म हो जाती है रिएक्टेंट, तो इसलिए ये क्या करता है? प्रोडक्ट के अमाउंट को कंट्रोल करता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। और एक्सेस रिएजेंट ये प्रोडक्ट के अमाउंट को कंट्रोल नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यानी ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को ये कंट्रोल नहीं करता है क्योंकि ज़्यादा मकदार में। अब कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में हम लेबोरेटरी के अंदर पानी बनाते हैं, तो पानी के साथ पानी किस चीज़ से बनता है? जब आप हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को आपस में कंबाइन करते हैं केमिकली, तो उससे क्या बनता है? पानी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लेता हूँ और ऑक्सीजन लेता हूँ, देख ले आप खुद। अब मैंने यहाँ पे 1 मोल हाइड्रोजन लिया हुआ है और 1 मोल मैंने ऑक्सीजन लिया हुआ है, तो मेरे पास पानी बनता है, 1 मोल H2O बनता है। लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? 1 है। तो मैं इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैं 2 मोल लगा लेता हूँ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन मैं क्या करता हूँ? 2 मोल लगा लेता हूँ, और ऑक्सीजन क्या? 1 मोल है। तो ऑक्सीजन 1 मोल है, तो मैं यहाँ पे भी क्या करूँगा? 2 लगाऊंगा, क्योंकि जब 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो आपके पास 2 मोल H2O बनता है। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। अब ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो अब इसमें लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। अब इसमें कोई ऐसा रिएक्टेंट नहीं है, इसमें हाइड्रोजन को आप नहीं कह सकते कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है या लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। रिएक्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो इसमें नो लिमिटिंग एंड नो एक्सेस रिएजेंट, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। नीदर लिमिटिंग नॉर एक्सेस रिएजेंट, क्योंकि रिएक्शन क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक है। बिकॉज रिएक्शन इज अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल भी लेता हूँ।
दूसरा एग्जांपल मैं अमोनिया बनाता हूँ, तो अमोनिया के लिए मुझे चाहिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन चाहिए। अब ये रिएक्शन बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, तो अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो इसमें भी कोई रिएक्टेंट ऐसा नहीं है जिसको हम कहें कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है और दूसरा जो है वो एक्सेस रिएजेंट है, ठीक है, क्योंकि ये स्टाइकियोमेट्रिक रेशो के मुताबिक है। स्टाइकियोमेट्रिक रेशो का मतलब है कि ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो जब आपके पास रिएक्शन बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हो तो उसमें फिर लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट का कंसेप्ट नहीं होता है, ठीक है। लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट का कंसेप्ट नहीं होता है। अब आपके बुक ने हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, और वो एग्जाम्पल ये है कि अगर आप क्या करें, आप ये करें कि 4 मोल हाइड्रोजन ले और 5 मोल ऑक्सीजन ले, Audio तो इसमें आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और कितना है, और एक्सेस रिएजेंट कौन सा है और कितना है, तो वो हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि जब हम वाटर बनाते हैं तो वाटर के लिए मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेरे पास होने चाहिए। अब जब आप ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो 2 मोल हाइड्रोजन के लिए आपको क्या चाहिए, 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए। 2 मोल हाइड्रोजन के लिए आपको 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो हम स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं, और इसी स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की भी बात करते हैं। तो मुझे 2 मोल हाइड्रोजन के लिए मुझे चाहिए 1 मोल ऑक्सीजन मुझे चाहिए। अब अगर मैं 1 मोल हाइड्रोजन ले लूँ तो उसके लिए मुझे कितना चाहिए, हाफ मोल क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। Audio Jungle. तो 1 मोल हाइड्रोजन के लिए मुझे क्या, हाफ मोल ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हाफ मोल Audio Jungle. ऑक्सीजन। अब आपका बुक ये कहता है कि अगर आपके पास 4 मोल हाइड्रोजन हो तो उसके लिए हम कितना ऑक्सीजन ले। तो आपके बुक ने लिया हुआ है 5 मोल ऑक्सीजन लिया हुआ है, तो 5 मोल में हम कितना ऑक्सीजन इस्तेमाल करेंगे, मतलब इस कैलकुलेशन के मुताबिक 5 मोल में हमारे पास कितना ऑक्सीजन 4 मोल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके हमारे पास वाटर बनाएगा, और कितना जो ऑक्सीजन है वो इजाफी रह जाएगा, वो एक्सेस अमाउंट में रह जाएगा। तो अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, अभी मैं लिख लेता हूँ 4 मोल हाइड्रोजन, के लिए मुझे कितना चाहिए, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 5। 4 मोल हाइड्रोजन के लिए मुझे कितना मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अभी मैं लिख लेता हूँ 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो यहाँ पे Audio Jungle. कितने मोल मुझे ऑक्सीजन जो है वो
कंज्यूम करना चाहिए, मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा इस्तेमाल होगा। तो 2 को 4 से किया करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से क्या जाएगा 2 मोल ऑक्सीजन। यानी अगर आप 4 मोल हाइड्रोजन लेते हैं तो 4 मोल हाइड्रोजन के लिए आप क्या करेंगे 2 मोल ऑक्सीजन लेंगे। क्या लेंगे 2 मोल ऑक्सीजन लेंगे। अब आपके बुक ने आपको दिया हुआ है कि आप Audio Jungle. 4 मोल क्या लेते हैं हाइड्रोजन लेते हैं और 5 मोल ऑक्सीजन लेते हैं। तो अब इसमें कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट या रिएजेंट है और कौन सा एक्सेस रिएजेंट या रिएक्टेंट है। तो देखिए अगर हम 4 मोल हाइड्रोजन लेते हैं, 4 मोल हम क्या लेते हैं हाइड्रोजन लेते हैं, तो उसके लिए हमें 2 मोल ऑक्सीजन की ज़रूरत है और हमें दिया हुआ है 5 मोल। तो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास क्या होगा इजाफी रहेगा, वो एक्सेस में रहेगा, वो क्या होगा एक्सेस रिएजेंट रहेगा। और 4 मोल हाइड्रोजन क्या रहेगा, ये हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट रहेगा। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री स्टोइकियोमेट्री का चैप्टर नंबर 1 में ये चीज़ मौजूद है कि आपके पास 4 मोल हाइड्रोजन के लिए क्या चाहिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए। तो 4 मोल हाइड्रोजन के लिए आपके पास 2 मोल ऑक्सीजन क्या है रिक्वायर्ड है और 3 मोल ऑक्सीजन क्या है ये इजाफी रहेगा, ये आपके पास अनरिएक्टेड होगा। ये एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन जब ये रिएक्शन स्टॉप हो जाता है एंड पे तो ये 3 मोल ऑक्सीजन आपके पास अनरिएक्टेड रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ Audio Jungle. एक्सेस रिएजेंट। तो आपके पास 5 मोल ऑक्सीजन आपको दिया हुआ था, 5 मोल ऑक्सीजन। इससे आपके पास क्या होगा -2 मोल ऑक्सीजन। Audio तो आपके Jungle. पास 3 मोल ऑक्सीजन क्या होगा ये अनरिएक्टेड होगा, ये एक्सेस रिएजेंट में होगा। तो 3 मोल ऑक्सीजन क्या है ये एक्सेस रिएजेंट है। 3 मोल ऑक्सीजन क्या है एक्सेस रिएजेंट है क्योंकि 4 मोल हाइड्रोजन के लिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए। 4 मोल हाइड्रोजन के लिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए। तो इसी वजह से जो 4 मोल हाइड्रोजन है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने का मतलब है कि वो लिमिटिंग रिएजेंट है और 2 मोल ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल होगा। टोटल आपको 5 मोल दिया हुआ था तो 3 मोल ऑक्सीजन क्या होगा 3 मोल ऑक्सीजन ये एक्सेस रिएजेंट है। ये एक्सेस रिएजेंट में आपके पास बाकी रहेगा, रिएक्शन के मुकम्मल होने के बाद भी ये अनरिएक्टेड रहेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आप इस चैनल के जो वीडियो लेक्चर्स है उनसे मुतमईन है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा क्योंकि आपको इस चैनल की जो इन्फॉर्मेशन है वो वक्त पे पहुंच जाए और इस चैनल से ज़्यादा लोग मुस्तफ़िद हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।